तो आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। मैं आपका एसजे सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम रिफ्लेक्शन को कवर करेंगे और उसके बाद रिफ्रैक्शन को। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। तो आपने 8th क्लास 9th क्लास 8 में पढ़ा होगा लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो बेसिक टर्म्स जो हैं पहले हम समझ लेते हैं लाइट क्या है। तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हालांकि और भी नेचर होता है लाइट का जो हम आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप अभी 10th लेवल तक में लाइट की डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे मीन्स एंड दैट इज़ ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और लाइट के दो फिनोमिनन इसमें दिए हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मीन्स ओपेक सरफेस जहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती, तो जब लाइट पास नहीं हो सकती तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाए और या लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ऐसा कोई सरफेस जब किसी पे लाइट फॉल होता है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है इनटू सेम मीडियम, तो उस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ, जो ओरिजिनल पाथ है, उसको वो चेंज करती है, बेंड करती है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसा कि अगर आप यहाँ देखो, इसमें क्या है, ये फर्स्ट इस वाले पार्ट में जब लाइट की हमने बात की थी तो इधर अगर देखो तो ये आपको पानी दिख रहा है, पानी में लाइट के रिफ्लेक्शन, लाइट यहाँ से टकरा के और इस पेड़ की इमेज बना रही है। और यहाँ रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड हो रही है, सेम तरह से इमेजेस नहीं बन रही है। आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से और इसको। तो अब टर्म्स कुछ रिलेटेड आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। दोनों में ये टर्म्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला है इंसिडेंट रे। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, अब जैसे मान लो ये एक सरफेस है, मिरर है, इस पर कोई लाइट आएगी तो ये है इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ये लाइट आएगी तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट हो गई तो ये रिफ्लेक्टेड रे। और जो जिस पॉइंट पे टकरा रही है उस पॉइंट पे 90 डिग्री पे जो बनेगा ये दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इसके बीच जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी थिंग जो कि इमेज, जिसका इमेज फॉर्म होता है स्क्रीन पे। और इमेज, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। अब दो तरह के इमेज बहुत आपसे पूछे जाते हैं, वर्चुअल और रियल। तो वर्चुअल इमेज क्या है कि जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करते, ये जहाँ पर अगर आप लाइट की पाथ रेज जो है वो जाके मिलती हुई नहीं दिखाई देती, आगे हम पढ़ेंगे। और रियल इमेज में जो डायरेक्टली स्क्रीन पे मिल सके। और वो स्क्रीन पे क्यों मिल पाती है? क्योंकि वहाँ पे जो लाइट की पाथ है वो जाके मर्ज होती है। तो इमेज दैट कैन फॉर्म डायरेक्टली ऑन स्क्रीन इट इज़ रियल इमेज, एंड इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। और यह हमेशा ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड या उल्टी होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा और इरेक्ट का मतलब सीधा। अब सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि जब भी एक लाइट इंसिडेंट होती है, ये अगर एक प्लेन मिरर की हम बात करें, प्लेन मिरर पे कोई लाइट अगर आ रही है दैट इज़ इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू आर। एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट पॉइंट ये होता है। सेकंड, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये जो पॉइंट है ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। थर्ड है द इंसिडेंट रे और दे आर लाई आइदर साइड ऑफ द डोमेन। तो मेनली ये दो पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। थर्ड आप चाहे तो सेम ही पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ जो है। अब प्लेन मिरर में अगर इमेजेस फॉर्म होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? अगर आप अपने आप की इमेज प्लेन मिरर में देखो तो बिल्कुल सेम साइज़ दिखाई देती है। अगर आप सीधे खड़े हो तो सीधा ही इमेज दिखाई देता है।
लेकिन आपको लगता है कि आप इमेज के मिरर के अंदर हो, बट क्या एक्चुअल में आप हो? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस की होती है। जितने डिस्टेंस पे आप मिरर में खड़े होगे, मिरर के अंदर भी आप उतने ही डिस्टेंस पे दिखाई दोगे। तो सेम साइज, सेम डिस्टेंस, और लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि अगर आप अपना जैसे राइट हैंड मिरर में देखो, तो आपको मिरर में जो पर्सन दिखाई देगा उसका लेफ्ट हैंड इस तरह से दिखाई देगा। तो इसी को हम कहते हैं व्हेन लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट, इसी को लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। और इसी वजह से जैसे आपने एम्बुलेंस वगैरह का देखा होगा ना, इसके एम्बुलेंस जब आती है तब उसके ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज लगी रहती है, ताकि पीछे से जब भी कोई मिरर में देखे तो वो इजीली दिखाई दे दे। तो लेटरली इन्वर्जन इस तरह से रहता है। नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल मिरर। अब एक प्लेन मिरर और प्लेन मिरर के अलावा होते हैं दूसरे स्फेरिकल मिरर। वो मिरर जो किसी एक स्फेयर, जैसे मान लो ये एक स्फेयर है, इस एक स्फेयर से काट के बनाए गए। अब इसके दो, अब ये मान लो स्फेयर सेंटर है, तो एक ये सरफेस है और एक इस तरफ का सरफेस है। तो अगर इसका इंटरनल सरफेस पेंट है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, दूसरा कंडीशन हो सकता है आउटर सरफेस पेंट है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है, मीन्स जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो उठा हुआ हो, ठीक है, वो उठा हुआ हो और जो इंटरनल में ये पेंट हो, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। और जस्ट इसका अपोजिट, जब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो और आपका जैसे चम्मच का देखा ना, चम्मच का एक अपने कर्व की तरह, जैसे आप अपने हाथ में रखो तो चम्मच पाम के साथ इस तरह का कर्व बन जाता है ना, तो ये जो कर्व सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, यह कॉन्वेक्स मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स की तरफ होता है दैट इज़ कॉनकेव मिरर, और जिस स्फेरिकल सरफेस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, ये बाहर की तरफ है, दैट इज़ कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव। ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से इमेजेस बनती है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, आगे हम पढ़ेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मिरर से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि जिस स्फीयर से ये निकाला गया है उसका सेंटर जो है उसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो प्रिंसिपल है इसका हाफ डिस्टेंस कहलाता है फोकस। पोल, ये जो जहाँ से ये मिरर का मीन पार्ट है, ट्रायमीटर जहाँ मिल रहा है, उसका ये पार्ट कहलाता है पोल। ये वाला पॉइंट पोल कहलाएगा। अगर ये मान लो इस तरह का है ये, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, ये पेंटेड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये वाला पॉइंट जिससे ये स्फेयर से कट के बना है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये डिस्टेंस होता है रेडियस, ठीक है। इसका हाफ होता है आपका फोकस, ये वाला पॉइंट होता है पोल, और ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों मिरर में सेम होता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो भी स्फेरिकल मिरर्स जिस स्फेयर से निकाला गया उस स्फेयर का सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर विच ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। जिस स्फेयर से मिरर निकाला गया है उसका जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल एक पॉइंट होता है जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर दैट इज कॉल्ड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस जो इस एक्स वाई एक्सिस से होके पास होता है पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दैट एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखो इमेजेस में, तो ये इस स्फेयर से ये एक कॉन्वेक्स मिरर निकाला गया है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स है, ठीक है। तो आउटवर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज, और इनर साइड पेंटेड है तो इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होता है, फोकस भी इसका बिहाइंड द मिरर होगा, और पोल यहाँ है, ठीक है। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपका जब कॉनकेव मिरर की बात आती है तब इसका पोल इन फ्रंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ मिरर, फोकस विल ऑल्सो बी इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पोल एंड सी के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब फोकस क्या है? ये जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। कॉनकेव मिरर पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारी पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के हैं वो जहाँ पर आके कन्वर्ज कर रही हैं, दैट रेज इज कॉल्ड
दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और एक्चुअल में फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो जो सेंटर है वो तो उसका साइड तो पेंट होता है, तो हमें वो वहाँ पे जाती हुई लगती हैं, वर्चुअली दे आर मीटिंग एट दैट पॉइंट, बट एक्चुअली वो मीट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वो सारी इमेजेस, तो दे अपीयर्स टू कन्वर्ज एट दैट पॉइंट, दैट इज नोन एज फोकस। नाउ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे मेनली 2-3 रूल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रूल क्या कहता है, कॉन्केव मिरर के केस में जब एक लाइट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, जो अभी हमने पढ़ा कि जब भी कोई लाइट पैरेलल होगी तो वो फोकस से होके जाएगी, और अगर वो फोकस से और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी अगर वो पैरेलल है तो वो लगेगी हमें फोकस से जाती हुई, लेकिन एक्चुअल में वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। और दूसरा है कि अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये ऐसे आ रही है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। सिमिलरली अगर कोई रे आपको फोकस से होती हुई, जैसे अगर देखो ये रे फोकस से होती हुई हमें दिखाई दे रही है ना, ये फोकस से होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट बैक करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं, ये 2 लॉ के अकॉर्डिंग। एक और लॉ है जिससे आप इमेजेस बनाते हो, तो ये 2 लॉ। थर्ड इसमें रूल्स जो है कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो वो एज इट इज़ जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन से वापस चला जाता है, ठीक है। सेम दोनों मिरर में, कॉन्केव मिरर में भी कॉन्वेक्स मिरर में भी, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ हमें दिखाई दे तो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है सेम पाथ पे। उसके बाद इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल फोकस पे आता है तो प्रिंसिपल फोकस जो पोल है वो एक नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर ऑल जितना एंगल से इंसिडेंट होता है ये जितना आई होगा उतना ही ये आर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। सेम विद कॉन्वेक्स मिरर। नाउ अब ये सारी चीज़ें हमको पता है, अब हमको इमेज के पोजीशंस पता है। अगर इमेज के पोजीशंस निकालेंगे जब हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पता हो तो टोटल 6 पोजीशंस पॉसिबल होती है। पहला एट इन्फिनिटी, कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, एट इन्फिनिटी हो, तो इन्फिनिटी से जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगी, अगर हम इसका वैसे रे डायग्राम बनाएं, ऐसे डायग्राम जो रे को हम इस तरह से दिखाते हैं, मान लो कॉन्केव मिरर का हम बना रहे हैं, तो अगर ये इसका फोकस है, ये इसका एफ यहाँ है और सी यहाँ है, आगे मैं दिखाऊंगा, तो और ये पी है, तो इमेजेस हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, एक इन्फिनिटी से आ रही हो, ठीक है, दूसरा बियॉन्ड सी कोई रखा जा सके, थर्ड सी पे, फोर्थ सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, फिफ्थ एफ पे, एंड सिक्स्थ एफ और इसके बीच में, तो टोटल 6 पोजीशंस बनती है, और इन 6 पोजीशंस पे अलग अलग रे डायग्राम बनते हैं। अब अगर इन्फिनिटी पे हो, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रही है, तो जैसे ही वो रे इसके पैरेलल होगी तो वो कहाँ पे मीट करेगी, वो फोकस पे मीट करेगी। और अगर कोई पैरेलल ले यहाँ से मान लो गुजरे तो वो भी कहाँ पे फोकस करेगी, वो एट इन्फिनिटी इमेज इज रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज एंड फॉर्म एट एफ, जो ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये फॉर्म होगा इमेज, दैट इज़ एट एफ पे पॉइंट फॉर्म होगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से निकालेंगे तो ये भी आपका यहाँ से ये एफ पे, अगर ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये एफ पे इमेज फॉर्म होगी। और इसके कैसे होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होती है पॉइंट साइज, एंड फॉर्म एट एफ, जो प्रिंसिपल आपका फोकस है उस पे ये मर्ज होती है इमेजेस, और यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। नाउ बियॉन्ड सी अगर रखा है, अब मान लो ये है सी और ये एफ, और बियॉन्ड सी अगर रखा है, तो बियॉन्ड सी अगर हम रखेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ फॉर्म होगा। अगर हम बियॉन्ड सी देखें तो पहले एक पैरेलल रे निकाली जो एफ से होके गुजरेगी, अब उसके बाद एक सी से होके गुजारी, और ये यहाँ पे दोनों रे मिल रही हैं, तो ये कहाँ, सी और एफ के बीच बनती है। तो रियल और इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी है, और यहाँ पे एक्चुअल में जो रेज हैं वो मर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, तो इसलिए रियल इमेज। इन्वर्टेड क्योंकि, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी है इसलिए इन्वर्टेड। बिटवीन एफ और सी, और डिमिनिश्ड मतलब साइज़ अगर आप कंपेयर करो तो इसका साइज़ बड़ा है लेकिन इस इमेज का साइज़ जो है वो छोटा है, तो इसलिए ये कहलाती है डिमिनिश्ड। नेक्स्ट एट सी पे अगर रखेंगे तो अगर आप देखो एक पैरेलल रे गई
और ये पैरेलल रे यहाँ से होते हुए फिर फोकस से वापस आई, ये एक फोकस से होते हुए रे पैरेलल हो गई, तो ये कहाँ पे मिली, सी पे। तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज़, ये सेम साइज़ रियल इन्वर्टेड एंड एट सी। अगर बी एफ और सी के बीच में है, लाइक अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है एफ और सी के बीच में, तो पैरेलल रे यहाँ से फोकस से निकली और एक सी से गुजारी हुई लाइन क्योंकि बाउंस बैक कर जाएगी, तो ये जो है बियॉन्ड सी बनेगा, इन्वर्टेड बना है, बियॉन्ड सी इन्वर्टेड रियल और मैग्नीफाइड। देख रहे हो ऑब्जेक्ट कितना छोटा है और इमेज कितना बड़ा है, तो दिस मैग्नीफाइड। ये चौथी कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन है अगर एफ पे हो तो रिवर्स होती है, अगर इन्फिनिटी पे है तो एफ पे बनेगी, एफ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये रे पैरेलल चली जाएंगी, मतलब इन्फिनिटी पे बन रही है, कहीं ये क्रॉस नहीं कर रही है, और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी इन्फिनिटी पे। और एफ और पी के बीच में हो, कॉनकेव मिरर के केस में ये वाला कंडीशन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में अगर आप देखो तो बाकी सारी इमेजेस जितनी भी हैं वो सारी रियल बन रही है, बस अगर लेकिन हम ऑब्जेक्ट अगर एफ और पी के बीच में रखेंगे तब ये ऑब्जेक्ट जो है, जब इसका एफ और पी के बीच में रखा, यहाँ से लाइन गई, ये एफ से गुजर गया, और जब सी से गुजारेंगे तो ये हमको मिलती हुई दिख रही है लेकिन कहीं मिरर के पीछे। तो जब ये मिरर के पीछे बन रही है और सीधी बन रही है तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, और इरेक्ट होंगी ये बिहाइंड द मिरर और मैग्नीफाइड, और इरेक्ट है, ठीक है। तो ओनली वन वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है कब, कॉनकेव मिरर के केस में, कब, जब हम प्रिंसिपल और फोकस के बीच में रखते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो डेंटिस्ट करते हैं आपके दांतों का मैग्नीफाइड व्यू देखने के लिए, कि जब वो आप जो कॉनकेव मिरर को आपके दांत के पास लाते हैं तब वो आपका जो दांत है उसके प्रिंसिपल पोल और फोकस के बीच में आ जाता है, और इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है, और इसी का इस्तेमाल डेंटिस्ट इसलिए करते हैं। क्लियर। तो ये 6 कंडीशंस थी कॉनकेव मिरर पे। इसकी आप प्रैक्टिस करो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है ये आपका, ये टेबल अच्छे से ध्यान रख लो, हालांकि आप 2-4 बार बनाओगे, आप सभी का एक एक करके बनाओ, इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। जैसे कि मैंने कहा कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है, एज ए शेविंग मिरर, क्योंकि आपको बड़ा चेहरा दिखाना होता है, हम शेविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। टॉर्चेस में, टॉर्च और सर्च लाइट्स में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, हमें दूर तक रोशनी फैलाता है। ये डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ करते हैं, और सोलर फर्नेसेस में, ताकि हीट एक जगह कंसंट्रेट हो जाए, क्योंकि हीट जो आ रही है सोलर से इन्फिनाइट डिस्टेंस से आ रही है, और जब उसको हम फोकस कर देंगे एक फिक्स जगह पे तो वहाँ पर सारी हीट एनर्जी फोकस होगी, तो इसलिए सोलर फर्नेसेस में इसका इस्तेमाल होता है। गाड़ियों के हेडलाइट्स के पीछे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा होता है, और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर होता है। टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट के अंदर, व्हीकल्स में, डेंटिस्ट के द्वारा, तो इन सब में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस और प्रिंसिपल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे जो हैं बिहाइंड द मिरर होते हैं, तो इसलिए सिर्फ 2 ही कंडीशंस इसमें बनती है। पहला कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो इन्फिनिटी पे हो तब वो फोकस पे मिलती हुई दिखाई देंगी और वर्चुअल इरेक्ट बनेंगी बिहाइंड द मिरर और हाईली डिमिनिश्ड। और अगर इमेज बिटवीन इन्फिनिटी और पी है, मतलब मिरर के सामने अगर कहीं है, तब भी इमेज वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, और कहाँ बनेंगी, पी और एफ के बीच में, ठीक है, पी और एफ के बीच में मिलती हुई दिखाई देंगी और डिमिनिश्ड बनेंगी। और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई देती हैं, थोड़ी छोटी दिखाई देती हैं, बड़ा एरिया ये कवर कर सकती हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल गाड़ियों के जो रेयर व्यू मिरर में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हीकल्स के रेयर व्यू मिरर में इसका इस्तेमाल होता है। और मेट्रो वगैरह में भी आपने देखा होगा, जहाँ पे ड्राइवर तो मेट्रो की कोच रुकती है, उस वहाँ पे इस तरह का मिरर लगा होता है, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। इससे ब्रॉडर व्यू दिखाई देता है। पार्किंग्स में लगा होता है ताकि दूर तक आपको दिखाई दे, तो रेयर व्यू मिरर की तरह इसका इस्तेमाल होता है। और यूज टू डिवाइस टू चेक थेफ्ट इन शॉप्स में भी लगा होता है, ताकि बड़ा एरिया कवर कर सके और चोरों को देखा जा सके ईजिली। नेक्स्ट है, अब जब हम इससे मिरर इमेजेस तो बनाते हैं, अब कुछ साइन कन्वेंशंस कि किसका कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्या हम किस तरह से लेंगे। तो अगर आप साइन कन्वेंशन नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस की पता हो तो इस तरह दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ, और इस तरफ जो वाई एक्सिस है वो आपका पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव होता है। तो
वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होता है और इस केस में एक जो हमारा एक्स है वो पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव। तो अगर आप मिरर को मान लो इस तरह का मिरर है, तो अब यहाँ पर अगर हम फोकस की बात करें और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इसका एस है, तो अब यहाँ अगर हम ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करेंगे तो अब इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ है और ये जो है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के हिसाब से हम देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉनकेव मिरर के केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट हम हमेशा इस तरफ रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। फिर फोकस जो है कॉनकेव मिरर का इस तरफ रहता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इस तरफ फोकस चला जाता है। अगर कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करें तो फोकस तो यहाँ होता है, तो जो फोकस है कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो जहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रही है उसके अकॉर्डिंग उसका साइन कन्वेंशन होता है। तो ये अगर लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें, डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगा तो नेगेटिव, ठीक है। अगर इमेज इसके सामने बन रही है तो नेगेटिव, इसके पीछे बन रही है तो पॉजिटिव। ये आपको पता होना चाहिए, बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव, इन फ्रंट ऑफ मिरर नेगेटिव। तो अब इस साइन कन्वेंशन से एक मिरर फार्मूला आता है कि अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, उसके लिए एक फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो याद कैसे रखना है आपको, अब लेंस फार्मूला आगे करेंगे तो फिलहाल 1/v + 1/u = 1/f। u होता है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से p का डिस्टेंस दैट इज़ कॉल्ड u। फोकस तो है आपका c और हाफ के बीच का ये फोकस है, तो दिस इज़ f। और जहाँ पे इमेज बन रही है, मान लो यहाँ इमेज बन रही है, तो यहाँ से और यहाँ तक का प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस जो v। तो इमेज डिस्टेंस इज़ v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ u, f फोकल लेंथ। तो फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब कुछ साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर में u नेगेटिव, कॉनकेव में भी नेगेटिव, u सब में नेगेटिव होता है। v जो है वो पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स में, क्योंकि हमेशा इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। कॉनकेव में सिर्फ एक केस में जब p और f के बीच होता है तब पॉजिटिव होता है, बाकी सभी केस में नेगेटिव होता है। और फोकस कॉन्वेक्स का पॉजिटिव और कॉनकेव का नेगेटिव। तो कॉनकेव का सारी चीज़ें नेगेटिव होती है एक्सेप्ट वन केस, जब इसका v पॉजिटिव होता है, जब p और f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, और कॉन्वेक्स का नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब मैग्नीफिकेशन, अब कोई ऑब्जेक्ट कितनी लार्ज बन रही है, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना लार्ज बन रहा है या कितना डिमिनिश्ड बन रहा है, वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो h2/h1। और इसको हम दूसरा फार्मूला होता है हमारा इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर वर्चुअल इमेज है तो m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, रियल इमेज है तो m की वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इज़ बिगर देन ऑब्जेक्ट, m की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट आपका कॉन्वेक्स के केस में आता है और कॉनकेव के केस में सिर्फ एक बार आता है। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये पार्ट 1 जिसमें रिफ्लेक्शन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मैग्नीफिकेशन ये सब हमने किया। अब ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 अगर आपको अच्छा लगा हो तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके बताओ, और अगर कोई सजेशन हो तो भी, और कुछ समझ में ना आए, कोई डाउट्स हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो अपने दोस्तों को भी भेज दो, सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हम लेके आते हैं इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर 10th क्लास। मेहनत करते रहो, 90+ लाना है सबको 10th में। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।